हिमाचल प्रदेश प्राइमरी टीचर फेडरेशन ने शिक्षा विभाग के साथ हुई बैठक के बाद कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लेकर अपना विरोध दोहराते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 5 सितंबर तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा ने आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि अब इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री स्तर पर लिया जाएगा। रमेश शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग के साथ हुई बैठक में कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि विभाग ने संकेत दिया है कि इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी, जिसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा तैयार की जा रही रिपोर्ट निष्पक्ष नहीं हो सकती। उनका कहना था कि बैठक में जिन प्रिंसिपलों को बुलाया गया उनमें अधिकांश शिमला और निर्देशालय के आसपास कार्यरत थे तथा उन्होंने कॉम्प्लेक्स सिस्टम का समर्थन किया। शर्मा ने आशंका जताई है कि सरकार के समक्ष मैनिपुलेटिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है, जिससे वास्तविक स्थिति छिप सकती है और सरकार गुमराह हो सकती है। उन्होंने कहा कि प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन शुरू से ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम का विरोध कर रहा है और संगठन अपने रुख से पीछे हटने वाला नहीं है। उनके अनुसार यह व्यवस्था प्राथमिक शिक्षा और शिक्षकों के हित में नहीं है तथा इसे लागू करने से विद्यालयों के संचालन और शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उच्च अधिकारी होंगे और हमारे सभी विषयों के ऊपर गहन चिंतन करने के उपरांत विस्तृत रिपोर्ट जो है हिमाचल सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सौंपी जाएगी। 26 जुलाई को विशाल धरना प्रदर्शन हुआ। उसके अंदर हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय पहुंचे। कई विषयों के ऊपर आश्वासन दिया गया। उसके बाद कमेटी का गठन करने में हालांकि देरी हुई और 5 अगस्त को पिछले कल बैठक संपन्न हुई। बैठक के लिए अनेक संगठनों को बुलाया गया। शिक्षा विभाग की मंशा थी कि प्राथमिक शिक्षक संघ इसका विरोध करेगा, क्योंकि आंदोलन प्राथमिक शिक्षक संघ कर रहा है। न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर यदि किसी का घर टूट रहा है तो वो प्राथमिक शिक्षक संघ है। प्राथमिक शिक्षा का ढांचा उसके अंदर ध्वस्त किया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षक संघ निरंतर जो है आंदोलन कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्राथमिक शिक्षक संघ को लेकर ही कमेटी गठित करने और वार्ता की बात की थी, लेकिन हमने उस कमेटी को भी सहर्ष स्वीकार किया। जिनकी तरफ से कोई विषय नहीं उठाया जा रहा था, कोई विरोध नहीं किया जा रहा था, कोई बात उनकी तरफ से नहीं थी। मैं बताना चाहता हूं कि प्रवक्ता जो हमारे लोग हैं वो ऑलरेडी प्रिंसिपल के अंडर काम करते हैं, जो CNDVs के हैं वो भी उनके अंडर काम करते हैं, TGTs भी उसके अंदर काम करते हैं और न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर वह किसी भी प्रकार से प्रभावित वर्ग नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उन्हें भी बुलाया गया। हमने फिर भी वार्ता का स्वागत किया। विभाग को लग रहा था कि ये संगठन जो है हमारा साथ देंगे। जो हमारा पूर्व का आरोप रहा है कि न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं, यह एक न्यू जुगाड़ तंत्र है, वह कल की बैठक में सिद्ध हुआ। वहां पर सिर्फ प्रिंसिपल की तरफ से, और वो भी वो लोग जो आपको सचिवालय और निदेशालय के आसपास नजर आते हैं। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर 1400 के करीब जो है प्रिंसिपल कार्य कर रहे हैं। 500 के करीब पद इनके खाली चल रहे हैं। 1400 की संख्या को प्रतिनिधित्व देने के लिए वहां पर 5 से 6 संगठन बनाकर लाए गए। बैठक की अधिकतर जो कार्रवाई शुरू में हुई वो उन्हीं संगठनों के माध्यम से रखी गई और कोशिश की गई कि न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सही ठहराया जाए। लेकिन शिक्षा विभाग को वहां बड़ा आघात लगा जब वास्तव में जो बड़े संगठन हैं, जिसके अंदर हमारे हिमाचल प्रदेश ऑल TGTs एसोसिएशन आती है, हिमाचल प्रदेश CNDV एसोसिएशन आती है, हिमाचल प्रदेश साइंस मास्टर एसोसिएशन आती है, हिमाचल प्रदेश TGT आर्ट्स एसोसिएशन आती है, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ आता है, हिमाचल प्रदेश
शिक्षक महासंघ आता है, इन सब संगठनों ने, और साथ में हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन आती है, इन सब संगठनों ने न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम को न्यू जुगाड़ तंत्र का नाम दिया। जो हमारा आरोप था कि प्राथमिक स्कूलों के अंदर पोस्ट को ना भरकर दूसरी जगह से वहां पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से स्कूलों को चलाने का प्रयास किया जा रहा है, वह उस बैठक के अंदर सिद्ध हुआ और सब ने यह माना कि यह कॉम्प्लेक्स सिस्टम प्राथमिक शिक्षा के लिए घातक नहीं है। यह कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी आने वाले समय में घातक सिद्ध होने वाला है। लेकिन जिस तरह से बैठक के अंदर 1400 की संख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे प्रिंसिपल्स को बुलाया गया, और वो सभी प्रिंसिपल, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि फील्ड के अंदर जो 1400 प्रिंसिपल हैं वो इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम के पक्ष में नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो निदेशालय और सचिवालय के आसपास रहते हैं और बिल्कुल शिमला क्षेत्र के हैं और कुछ अपने निजी हितों के लिए विभाग के आगे पीछे लगे रहते हैं, उन्हें मैनेज करके जो है उस बैठक को प्रभावित करने का प्रयास पूरा किया गया। एचजीटीयू के 2 संगठन हैं। एक संगठन ने, जो नरोत्तम वर्मा जी हैं, उन्होंने खुला समर्थन जो है वो प्राथमिक शिक्षक संघ की मांगों का भी किया और न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम का विरोध भी किया। और जो दूसरा संगठन है उसके जो हेड हैं वो प्रिंसिपल ही हैं और साथ में वो निदेशालय में ही कार्य करते हैं, वो किसी अध्यापक पद पर कार्य नहीं करते हैं। तो उनके द्वारा कही गई बात जो है इस सिस्टम के लिए कोई सार्थक नहीं कही जा सकती है।